हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं कोचिंग पढ़ा चुकी थी। कोचिंग पढ़ाने के बाद ये रह गए थे कपड़े, तो मैं सोच रही थी इन कपड़ों को भी मैं फैला दूँ। तो मैंने तनु को बुलाया था, ये तो अभी तक पढ़ा रहे थे, मैंने छोड़ दिया। मेरा बैच छूट गया था, इनका रह गया था। फिर अब ये बारिश चल रही थी, उस समय की वीडियो है, तो मतलब कपड़े सूख नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने क्या काम किया कि मैं ये इस पर फैला देती हूँ बेंचों पे। जब बच्चे पढ़ के चले जाते हैं तो बेंचों फैला देती हूँ। अगर ऐसे ही कहीं रख दो तो कपड़ों में बदबू आ जाती है। तो यहाँ पे पंखा चल रहा होता है तो डाल भी दो। कभी कभी कपड़े ज़्यादा होते तो मैं पंखा चला भी छोड़ देती हूँ। कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि पंखा बंद कर जाती हूँ, बाहर से हवा आती रहती है, उससे डाल। और ये तनु मुझे कपड़े उठा उठा के दे रही और ये बोलती रहती। इसकी समझ लो नॉन स्टॉप बकवास चलती रहती, बकवास कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मुझे कभी अपना किसी दोस्त से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वो बताएगी, कभी किसी नए दोस्त से दोस्ती हो जाए वो बताएगी, कभी स्कूल में मैडम तारीफ़ कर दी वो बताई, बुराई करती वो तो बताएगी नहीं। कोई बच्चा नहीं बताता तो वो क्या बताएगी। मतलब इस तरीके से मुझसे बातें करती जाएगी। तो मैंने इसी को आवाज़ दी थी क्योंकि मशीन में कपड़े हो गए थे ज़्यादा, तो मैं कह रही थी। तो बोली मम्मी मैं यहाँ का पंखा भी चला रही, यहाँ पर कपड़े फैलाऊँगी। तो मैंने उसके पीछे भी कपड़े फैला दिए थे, जो भी कपड़े बचे थे वो सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे, क्योंकि इनसे उसमें बदबू नहीं आती है। फिर ये फ़ोन देख रही थी। उसके बाद ये अगले दिन का क्लिप है। अगले दिन को मैंने पूजा करी थी सुबह सुबह, तो मैंने फिर भगवान जी की थोड़ी सी बना दी थी। मैंने कहा मैं तो दर्शन कर ही रही हूँ भगवान जी के, मैं लोगों को भी दर्शन करा दूँ अपने दोस्तों के। ये कान्हा जी हमारे बैठे हुए हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने इसलिए वीडियो बना दिया था। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को भगवान जी के दर्शन नहीं कराए थे। और यहाँ पर ये देखो दिव्या तनु बैठी हुई है, तो दिव्या का फ़ोन देख रहे थे तो कह रहे तू फ़ोन चलाती रहती, पढ़ाई नहीं करती है। तो इसको डांट रहे तो कह रहे पापा आप ऐसे ही करते रहते। बच्चे से कुछ कहो ना तो बच्चे ऐसे करते रहते। तो ये जाकर चेक कर रहे थे तो हंस रही थी, कह रही आप देख लो। अब पता है इतनी शैतान है दिव्या हमारी, बहुत ज़्यादा हंसती रहेगी पापा की बात पर, तो कभी सीरियस लेती नहीं, थोड़ा बहुत मेरी बात को सुन लेगी। अब यहाँ देखना आप। या फिर ऐसे सबसे बहुत अच्छे से सिलेबस कर लिया पूरा काम देखो ऐसे अच्छी लगी या फिर वैसे। तुम्हें इतनी निंद्रा कहीं आ रही है सिलेबस कर रही है। दोस्तों में दो जोड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, देख रही है जोड़ी कितनी सुंदर है। एक महीने पहले से तो वो पढ़ा रहे थे, एक महीने बाद में तो उनके पढ़ाने के ऊपर थोड़ी ना बेटा, उनसे तो बहुत चीज़ें पढ़ोगे, तुम्हें क्लियर नहीं हो रही, जो तुम्हें क्लियर हो रही फटाफट पढ़ो। सब क्लियर कर देते हैं और यूट्यूब पे कुछ है भी नहीं। बुक से पढ़ो ना, बुक कॉन्स्टेबल सब उसी में से मैं ज़्यादा। सोच रही हूँ हिंदी में ही पेपर दूँ। तो यहाँ पर दिव्या मुझसे बात कर रही थी पढ़ाई लिखाई को लेकर। जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मुझसे पूछती मम्मी मैं ये टॉपिक्स कैसे क्लियर करूँ, कहाँ से क्लियर करूँ। तो मुझसे कह रही थी इधर इसके कान में ना, मैंने पहले इसके कान में पड़े थे गोल्ड के, तो वो थोड़ी सी इधर इसके फंसने लगे थे, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। फिर ये बोली मम्मी मेरे को कान में वो डाल दो, क्या कहते हैं आर्टिफिशियल से इनके कान पक जाते हैं, इसलिए मैंने इसको चांदी के बनवा के डाले। और तनु और ईशु अगर दिव्या को प्यार कर लो दोनों गुस्सा हो जाती है, इसलिए तनु भी गुस्सा हो गई कि दिव्या को तो बिना का ही प्यार कर रही थी, मेरे को कभी प्यार नहीं कर सकती थी, इसलिए तनु गुस्सा हुआ। अब जब तनु को कर लें तो ईशु तो बहुत ही ज़्यादा, तो मैं ईशु की तरफ ही देख रही थी मैं कि ईशु का क्या रिएक्शन आएगा। तो ईशु की बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है कि दिव्या को तनु ये मतलब वो तो इतनी बात पे भी गुस्सा हो जाती है। अगर मैं ये कह दूँ मेरा बेटा मेरा ऐसा काम कर दे, अब दिव्या कोई बेटा बना लेना, तनु कोई बेटा बना लेना, मुझसे तो कभी बेटा नहीं कहती हो। इतनी सी बात पे गुस्सा हो जाती बहुत ज़्यादा। छोटों में ये चीज़ बहुत होती है, बड़े को प्यार नहीं करने देगी, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती। तो मैं ये चीज़ तनु कह रही थी मम्मी ईशु मुझे प्यार नहीं करने देती है, दीदी को प्यार कर रहे तो अभी कुछ नहीं बोल रही। तो वो भी कह रही मुझे थोड़ी देर गोदी में डाल, थोड़ी देर गोदी में डाल। मैं जब भी खाली होती तो इन लोगों को बस ये है चाहे कितनी बड़ी हो गई मम्मी मुझे गोदी में डालो। अब मैं इनसे बात करती रही तो पढ़ाई लिखाई की बात कर रही थी, मम्मी मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मेरी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। और हमारी दिव्या की मेरे से एक बात पे हमेशा डांट पड़ती है, खाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा नालायक। ना मेरी तनु ऐसी है ना मेरी ईशु ऐसी है, पर ये मेरी दिव्या ऐसी पता नहीं कैसे हो गई। खाने के मामले इसे कुछ भी खाने को दो, अभी ना खाऊं तो, अभी ऐसी चीज़ ना खाऊं तो इसकी इस बात पर डांट पड़ती। मैं ये कहती हूँ तेरे शरीर में बिल्कुल भी मांस दिखता है तो तू ऐसा क्यों करती है। इशू यहाँ पे वीडियो पे बार बार वो कर रही थी, मैं तनु तेरी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मम्मी तुझे ही प्यार करती है मेरे को नहीं करती। तो इशू ने ये कैमरा लगा दिया था और वो उससे कर रही थी। मैं जब बैठी होती तो मैं दिव्या को समझाई दिव्या तुम ऐसे नहीं करती ऐसे नहीं करती। पता नहीं इसको कब समझदारी आएगी, कब मैच्योरिटी आएगी, मुझे समझ में नहीं आता।
मैं चाहती हूँ खूब अच्छे से खाए पिए, एकदम स्वस्थ रहे, ये करे कुछ अपना ज़िंदगी जिए, एक अच्छी लाइफ जिए। तो वो कुछ नहीं। अब ईशू बहुत बहुत तेज़ गुस्सा हो रही है। अब ईशू मेरी गोदी नहीं आ रही, देख लेना आप लोग खुद से देखना। मैं गोदी नहीं आई कहेगी तुम तनु दिव्या को ही प्यार करो, मेरे को प्यार क्यों करना। अब वो आ ही नहीं रही है। देखो अब आई है, जब बहुत दिन मनाया है तो आई है, ऐसे करती है ये। अब जब तनु को हटा दिया, दिव्या को हटा दिया, तो पूछेगी, हिसाब करेगी तुमने दिव्या तनु से कुछ क्यों नहीं कहा, मेरे से क्यों कहती हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद सुनवाऊंगी कि यहाँ पे तनु ने दिव्या के पेन चुराए, उस बात पर लड़ाई हो रही है। देखो हमारे घर में कैसे लड़ाई होती है, पीछे लड़ रही है, पेन चोरी हो गई। तुम झापड़ मार दूं खींच के, दिव्या इसने कॉपी में छुपाए। अरे नहीं, झूठ बोल रही है ये। इसे खड़ा कर, इसे खड़ा कर, इसे खड़ा कर। अरे इसके बाद 2 पेन लाई है वैसे वाले। तनु दे दे चुपचाप। तनु बहुत तेज मारूंगी। ये इधर को रख रही थी। अगर ये दे दे तो इसे कम मारना, नहीं दे तो इसे मारना खूब। अब उसके कुशन के पीछे तो नहीं रखे इसने। अरे कुशन उठा कर तो देख, तू तो देख इसके, ऐसे खड़ा करके इसके पॉकेट में देख। जब पेन की चोरी हो गई है इसलिए लड़ रहे हैं। तनु दे दे, मुझे तो क्या कर रही है, वो काम कर लेगी। तनु बहुत तेज मारूंगी मैं, चाटा खींच के। नालायक पालक है एक दूसरे। मिल गया है, कहाँ रखा था, हैं बालों में लगा था। तो ये 3 दिन का क्लिप है। अगले दिन का क्लिप है, मैंने बनाई थी अरहर की दाल चावल। तो तनु को इस तरीके से दाल चावल खाना बहुत पसंद है, तो मैंने दाल बनाई। तो उसने यहाँ पर खीरा भी रखवाए, हरी मिर्च भी रखवाई। बाद में हरी मिर्च खाती थोड़े ना है, बाद में निकलवा देती है। लेकिन उसको अरहर की नहीं, मलका बनाई थी उसको, लेकिन इस तरीके से प्लेट में डाल के चावल दाल खाना उसे बहुत पसंद है। बच्चे सब यूट्यूब वगैरह देख देख के सीखते हैं। तो उन्हें ऐसे करके मुझे अचार दो। मैंने करौंदे की सब्जी बनाई थी, मिर्च करौंदे की, तो वो सब्जी भी खानी थी, वो भी खाना था, इसलिए उसने लगवाई थी स्पेशल करके अपनी तरह। और ये दोपहर का वीडियो है, इसमें मेरा आ गया था मेज, जो स्टडी टेबल होती नहीं है बेड पर बैठ कर पढ़ने की, तो मैंने पहले भी आपने देखा था मीशो से मंगवाई थी, पर वो टेबल इतनी अच्छी नहीं आई जितनी अच्छी हमें चाहिए थी। तो हमने वो रिटर्न कर दी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट पता है क्या था, कि जैसे ही उसको सरकाते थे कहीं, पूरी टेबल एक साइड को मुड़कर गिर जाती थी, जरा सा खिसकाया पूरी टेबल गिर जाती थी, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने 2-3 दिन रखा, फिर दिव्या बोली मम्मी क्यों झेल रही हो, पैसे दिए फ्री में तो आ नहीं गया, तो आप किसको क्यों झेल रहे, ये लो। तो ये वाकई में बहुत अच्छी निकली, बहुत अच्छी निकली। ये 400 समथिंग की आई थी, वो 300 समथिंग की थी। यहाँ पर फिर ये तनु पढ़ने बैठ गई थी, तनु पढ़ने बैठ गई, मैंने साइड से कैमरा लगा दिया। तो मैंने कहा देखूँगी ये पढ़ती भी है या ऐसी करती है, इसको पता भी नहीं, जब अपना काम कर रही मेरी तरफ देख रही थी कि मम्मी का वीडियो मेरी तरफ को चल रहा है या ऐसे ही हो रहा है। तो मैं इसकी तरफ को लगाई बैठी थी, मैंने अगर ये नहीं पढ़ेगी तो मैं इसको दिखाऊंगी कि तुमने इतनी देर पढ़ाई करी है, क्या करा है। तो ये अपना काम कर रही थी, पापा ने काम दे दिया था मैथ्स का, तो वो अपना निपटा रही थी, क्योंकि अब मैंने उस समय नहीं पढ़ाया था। अभी तनु के और ईशू के दोनों के एग्ज़ाम आने वाले, तो वैसे ही बहुत कम टाइम रह रहा है। कोचिंग पढ़ती है 2-3 घंटे की, फिर हम घर का काम देते तो फिर उसको करती हैं, तो इसलिए स्कूल का काम भी होता है और घर पे हम लोग होमवर्क का काम भी देते रहते, कभी इंग्लिश का, कभी मैथ्स का, और कभी साइंस का, कभी सोशल का। इस तरीके से हम इसके सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है, क्योंकि छोटे क्लास में 8th तक तो सारे ही सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर कम होते चले जाते हैं, तो फिर बच्चे को सुविधा हो जाती है। तो कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ा देती हूँ, कुछ इनके पापा पढ़ा देते। मैथ साइंस तो इनके पापा ही पढ़ाते, बाकी सब्जेक्ट मैं देख लेती हूँ।
Very good, mama. Okay, so मलाई तुमने देख दिखाओ अंदर था। इसका देखो, इसका मुंह वाइट है। दिखा दिखा मुँह। ओए, इसने खाई है, इसने खाई है। मैंने देखा, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा। बहुत गंदी गंदी सड़ांध आ रही, बहुत गंदी मलाई में सड़ांध आती है इसके मुंह से सड़ांध आ रही थी, बहुत गंदी गंदी। तो मलाई तो खाए। अरे मलाई की सड़ांध आ रही थी इसके मुंह से। मलाई में सड़ांध आती है, हैं? मलाई में सड़ांध आती है तो झूठ क्यों बोल रही इतना बड़ा। अरे इसने मलाई खाई है। तो तुम ये कैसे कहा कि सड़ांध आती है। अरे चल देखो देखो खुशबू आई है, खुशबू। मैंने अपने दोनों आंखों से देखा, खुशबू आ रही थी। कैसे निकाली, कैसे निकाली मलाई। इसने फ्रिज खोला हम्म, और सही से बोल, सही से। इसने कुछ किया नहीं। जब मैं वीडियो बना रही थी तो इसके मुंह में, आप देखो थे, जब इसके मुंह में वो कुछ वाइट वाइट से खाई है। वो उंगली से चाहते हैं कि वाइट वाइट को, इसका मतलब वो मलाई खा रही है। बुरा बुरा। तुम मलाई खाई, मलाई खाई।